अब हम यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ जावास्क्रिप्ट .html की फाइल बना लेते हैं। और मैं इसको यूं करके यूं अगर करता हूं तो आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं। स्क्रिप्ट ओपन हो गया। स्क्रिप्ट ओपन होने के बाद हमने क्या किया जनाबे आली, यहाँ पर अगर हम आए तो हमने यहाँ पर एक चीज को ये देखा कि सबसे पहले हमने एक टॉपिक को करना है, वो जो है हमारे पास वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल और डेटा टाइप्स की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप कोई भी डाटा इनके बगैर मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आपको कुछ भी हो जाए तो आपने इसका डाटा मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपने कैलकुलेशंस करनी है, आपने कंप्यूटिंग करनी है, आपने अपने रिजल्ट्स लेकर आने हैं, आपने सूडो कोड बनाना है, आपने सारा डाटा को कैलकुलेट करना है, तो वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बगैर आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम नहीं लिख सकते, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर ये काम किया कि सबसे पहले एक ले लिया वॉर। वॉर मीन्स एक वेरिएबल होता है। मैं आपको ना तीनों का डिफरेंस बताऊंगा, वॉर का, लेट का और कॉन्स्ट का, ठीक है। ये मैं आपको अभी इसके बारे में बता देता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या कहता है भाई, वॉर है। वॉर के बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स, उसको मैंने कहा कि भाई मैं इसको कोई वैल्यू देता हूँ। रैंडमली आपने कोई वैल्यू दी तो मैंने इसको 10 वैल्यू दे दी, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ब्राउजर के ऊपर राइट नहीं कर रहे, हम जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करने के लिए कि ना इसकी आउटपुट जनरेट होती है। इसकी आउटपुट जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, मैंने क्या कह दिया भाई एक्स की वैल्यू प्रिंट करो, ठीक है। अब अगर आप ये चीजों को देखें, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मैं अगर इसको लेके चलता हूं, आप इंस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने ब्राउजर के ऊपर काम नहीं किया, हमने किसके ऊपर काम किया है, हम कहते हैं जनाब हमने काम किया है कंसोल के ऊपर। अगर मैं कंसोल कहता हूं तो ये मेरे पास 10 की आउटपुट जनरेट हो रही है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि यार ये हमेशा आपने एक बात याद रखनी है, जो लेफ्ट साइड पर होता है वो वेरिएबल होता है, राइट साइड पे उसकी वैल्यू होती है। डन। अब हमने एक्स की वैल्यू को हमने जो प्रिंट करवाया तो हमारे पास एक्स हो गया। मैं कहता हूँ यार अच्छा, जावास्क्रिप्ट इतना स्मार्ट है कि ये डाटा की जो डाटा रिसीव करता है उसकी डाटा टाइप खुद ही डिजाइन कर लेता है, मतलब कि डाटा टाइप को खुद ही जज कर लेता है किसी डाटा टाइप है क्या। उस आगे तो मैं कहता हूँ यार इसकी टाइप ऑफ एक्स की टाइप क्या है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए एक चीज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर यूं किया मैंने और मैंने प्लस लगाया और मैंने यहाँ भी प्लस लगा दिया, तो मैं यहाँ भी कहता हूँ यार टाइप इज, ठीक है, इज इक्वल टू, यूं किया, ये प्लस का जो साइन होता है ये कंकैटिनेट का साइन होता है, ठीक है। ये पहले क्या करेगा, एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, कोमा, और फिर प्लस कंकैटिनेट करेगा, तो ये लिखेगा स्ट्रिंग बंद होगी, उसके बाद आपके ये टाइप को प्रिंट कर देगा। अब मिसाल के तौर मैंने यूं किया, जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वो कहता है नोट अ नंबर, टाइप ऑफ एक्स। ये क्या दे रहा है, ये देखें, कहता है 10 है और टाइप इसकी क्या है, नंबर है, ठीक है जी। अब वो क्या कहता है कि भाई आपके पास अगर इसको आप यूं स्पेस भी दे दें तो ये इस तरह से काम करेगा। आपने यूं लिखा तो कहता है 10 इसकी वैल्यू है और टाइप इसकी है नंबर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्मार्ट करूं तो यहाँ पे एक चीज लिखी आएगी, वैल्यू इज इक्वल टू, प्लस कंकैटिनेट कर दिया मैंने, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जब मैं चलाऊंगा तो ये मेरे पास इस तरह से आएगा, भाई वैल्यू इज 10 है और टाइप इज क्या है, नंबर है। ये जो नंबर है ये जावास्क्रिप्ट ने खुद ही डिसाइड की है, ये इतना स्मार्ट है, ये खुद ही डिसाइड कर लेगा कि इसके पास वो चीज क्या है, ठीक है जनाब। अब यहाँ पर हम चीजों को लेके आगे चलते हैं। अब इसके बाद आगे हमारे पास चीज आती है जिसको हम कहते हैं कि सर जी इसी वैल्यू को एक तो ये मैंने आपको नंबर की वैल्यू बता दी, ठीक है, और मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं इसको कमेंट भी कर देता हूँ ताकि आपको जो है मैं इस फाइल को भेजूं तो आपको समझ आ जाए। मैं कहता हूँ 10.98, ठीक है। अब मैंने आगे कुछ भी नहीं करना,
अगर मैंने 10.98 बोला है तो इसका मतलब है कि ये अब पॉइंटिंग वैल्यू चली गई है, फ्रैक्शनल वैल्यूज चली गई है। लेकिन देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट इसको कैसे डील करता है। जब हमने यूं किया तो कहता है वैल्यू इज 10.98, टाइप इज नंबर। इसका मतलब है अगर कोई और लैंग्वेज होती तो ये 10.98 किसी दूसरी वैल्यू में, इसको फ्रैक्शनल वैल्यूज कहते हैं क्योंकि ये पॉइंट वाली वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट इसी वैल्यूज को भी क्या करता है, नंबर में ही कंसिडर करता है। ये भी क्या आती हैं, नंबर में ही आ जाती हैं। तो इसको हम नंबर में ही कंसिडर करते हैं। अगर आप कभी ग्रोसरी करने जाए तो वो लिखते हैं 10.00, 10 रुपए की चीज होती है लेकिन वो क्या करते हैं 10.00 लिखते हैं। इसका मतलब ये क्या है कि इसकी कुछ पैसास की वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। ये प्योर इंटीजर है, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इन दोनों को क्या करता है, आपकी नंबर्स में मैनिपुलेट करता है। ये भी हो गया जनाब, ओके। तीसरी चीज आती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे लिखता हूं अवैस शेख, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यू क्या आ जाती है, एक स्ट्रिंग आ जाती है। और स्ट्रिंग करने के बाद हम कहेंगे भाई इसकी टाइप, वो खुद ब खुद जज कर लेगा कि वो इसकी टाइप स्ट्रिंग है और वैल्यू इसकी क्या है, अवैस शेख है। लेट्स सी, मैं इसको अगर चलाता हूं तो हमारे पास ये चीज बनकर बाहर आ जाएगी। कहता है वैल्यू इज अवैस शेख और टाइप इज स्ट्रिंग। जो करेक्टर्स में आ जाए उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको जब इसकी असाइनमेंट्स दूंगा तो आपको इसको मजीद क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो चौथी चीज आती है वो हमारे पास आती है मिसाल के तौर पर, जिसको हम कहते हैं कि एक आता है बुलियन ट्रू, ठीक है। बुलियन का मतलब होता है 0 या 1, ट्रू या फॉल्स। अगर आप यूं देखेंगे, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये क्या कहेगा, ट्रू, और टाइप इज क्या, बुलियन, ठीक है। और दूसरा इसका ऑल्टरनेट क्या आता है, फॉल्स। फॉल्स भी क्या है, बुलियन में चला जाता है। बुलियन में अगर यूं करेंगे तो वो क्या करेगा, फॉल्स या बुलियन में चला जाएगा, ठीक हो गया जी। ये भी हमारे पास एक टाइप आ गई। अब हम कहते हैं जनाब, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और टाइप करते हैं काम, जिसका हमारे पास काम आता है ये। और हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये नल है। नल इसका मतलब ये होता है कि भाई मेमोरी के अंदर ये वैल्यू पड़ी जरूर हुई है, ठीक है, लेकिन ये खाली है। अभी इसका कंटेनर, जो इसका डब्बा है डाटा फुल करने वाला, वो भी खाली है। वो कहेगा ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है मेमोरी में। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे वो कहता है वैल्यू तो खाली है लेकिन मेमोरी में इसका पार्ट बन चुका हुआ है। टाइप इज ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है ये कुछ ना कुछ हासिल कर सकता है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ये वाली चीज भी क्लियर हो जाती है। उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है कि आप एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको कुछ देते ही नहीं है, एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है ये वैल्यू भी एम्प्टी है और मेमोरी में भी ये अनडिफाइंड है। मेमोरी में चीज गई है लेकिन वो कभी किसी को वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर आप इसको यूं लेके चलेंगे तो जनाब आपके पास वो कहेगा अनडिफाइंड और अनडिफाइंड। ये आप लॉजिकली गलत काम कर, ठीक है। आपने वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू ही नहीं दी। जब उसको वैल्यू नहीं देंगे तो वो मेमोरी में लावारिस हो जाएगा और मेमोरी में वो फजूल पड़ा रहेगा, तो अनडिफाइंड हो चुका है, वो डिफाइन ही नहीं है। डाटा आएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देगा अपने आप को, ठीक है। ये 5 का तो आपको बहुत पहले का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। ये वेरिएबल एंड डाटा टाइप से 5 मैंने बताई हैं। अभी हमने 2-3 करनी है लेकिन वो टाइम के साथ करनी है। इसमें अरे आता है, ऑब्जेक्ट आता है और डिफरेंट चीजें आ जाती हैं।